सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का हमारा टॉपिक चला हुआ था चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसमें हमने बात की थी कि राज्यसभा की जो चुनाव प्रक्रिया है भारत में वो किस प्रकार से है। अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव प्रणाली में चुनाव होते हैं और उसका फार्मूला हमने किया था कि जितने कुल मतदान है और कुल बुझी उम्मीदवार +1 का जो फार्मूला था, इतने वोट चाहिए। इसको आप कॉपी में इस फार्मूले को लिख भी लेंगे, नोट्स भी तैयार कर लेंगे, आशा होकर भी लिया होगा आपने। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों स्वीकार की गई है, इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, जो किसी छोटे देश में लागू हो सकती है पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। उस सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी भी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को वरीयता दे सकते हैं और किसी भी दल को, वे चाहे तो इन दोनों में से मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरना उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खासतौर समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है। प्यारे बच्चों, हमने समानुपातिक चुनाव प्रणाली के बारे में पीछे पढ़ा है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। इस प्रकार किसी एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं उनका प्रतिनिधि कौन है, उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपाती प्रतिनिधि प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होते। इससे अगले अध्याय में हम संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और इस व्यवस्था की मांग है कार्यपालिका को विधायिका को बहुमत प्राप्त हो। आप देखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि मतों के प्रतिशत अनुपात विधायिका की सीटों में बढ़ जाएगा और सर्वाधिक मत जीत वाली प्रणाली में बड़े दलों के गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। अब यहाँ पर क्या बताए गए हैं, एक सीट और वोट प्रतिशत के बारे में भी बताया गया है। सीट और वोट प्रतिशत अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कई बार वोट प्रतिशत ज़्यादा होते हुए भी सरकार नहीं बन पाती। गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात में अधिक होती है। अतः यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने के मार्ग में प्रशस्त पर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। भारत में विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी और राष्ट्रव्यापी पार्टी को बनाने में प्रेरित करेगी और संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में रही होगी। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्यप्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई। इससे में
केंद्र में राज्यों को बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने की मदद की। इस प्रणाली में उन दलों को उत्साहित किया गया जो किसी एक जाति और समुदाय से अपने सभी वोट प्राप्त करता है। सामान्यतः सर्वाधिक मत जीत प्रणाली को द्विदलीय व्यवस्था उभरती है और इसका मतलब है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी यही दोनों की बारी बारी सत्ता प्राप्त करते हैं। नए दलों को किसी तीसरी पार्टी की प्रतियोगिता में सम्मिलित होने पर सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल के वर्षों उभर कर सामने आया। इसे साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्यप्रणाली को देखा जा सकता है। इसी के साथ अनेक राज्यों ने धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर रही है, लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुखता विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों के सर्वाधिक मत की जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनाव में प्रवेश करने का मौका मिला। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो आपका नोट्स बनेगा वो ये है कि वोट प्रतिशत और सीट दो में क्या डिफरेंट है, और दूसरी चीज़ बताई थी कि सर्वाधिक वोट जीत प्रणाली भारत ने क्यों स्वीकार की गई। इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे, इनको याद करेंगे परीक्षा की दृष्टि से भी और अपने नॉलेज की दृष्टि से भी। धन्यवाद। जय